हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश डोभाल आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को आपके समक्ष लाने का एक उद्देश्य ये है कि आज एक मित्र का फ़ोन आया जो कि एक दो दिन से बीमार हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पेट में अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे। और कोरोना काल में जहाँ की सभी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जाने से बचते हैं और डरते हैं, तो डरना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अपने घर से बाहर निकलना और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, क्योंकि कहीं पे भी इन्फेक्शन आ सकता है, कहीं पे भी इन्फेक्शन मिल सकता है। तो जब उनसे बात हुई और कहा कि किसी डॉक्टर को दिखाई, तभी मन में एक ख्याल आया कि एक बार ई संजीवनी ओपीडी के बारे में हमने सुना था, जो कि स्टे होम ओपीडी है। तो इसके बारे में आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है, ई संजीवनी ओपीडी। दोस्तों, ये स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ाया हुआ एक बेहतरीन कदम है। किस तरह से आप ई संजीवनी ओपीडी का प्रयोग कर सकते हैं, ये मैं आप सीधे आपको ले चलता हूँ। क्या क्या है इसमें आपके रिक्वायरमेंट हैं। पहली बात, ई संजीवनी ओपीडी एक वेब बेस्ड सिस्टम है। इसके लिए आपको ई संजीवनी, ये आप दिखाई दे रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ई संजीवनी OPD.in, ये आपको अपने वेब ब्राउज़र में या अपना गूगल क्रोम है वहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद एंटर आप करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी। तो ई संजीवनी ओपीडी रिक्वायर्स द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू फंक्शन। इसके लिए हार्डवेयर की जो ज़रूरत है, जो कि आपके और हमारे पास है, वो पहली बात है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए। अपना टैबलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि कैमरा हो, माइक्रोफोन हो, स्पीकर हो। तो ये सब हार्डवेयर इसमें होना चाहिए। क्रोम और फायरफॉक्स लेटेस्ट वर्जन आपके जिसमें रन हो वो इनमें होना चाहिए। फॉर अ फुल मोशन फुल कलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 4G और ब्रॉडबैंड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा। इसके अलावा एक वर्किंग मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, जिससे कि आप OTP सेंड करेंगे बाय SMS। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो गूगल क्रोम, जो कि 79 और उसके बाद के वर्ज़न, आप गूगल क्रोम का जो लेटेस्ट वर्ज़न है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ई संजीवनी जो पोर्टल है उसमें जब आप जाएंगे तो मिनिमम जो आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है वो इस तरह से होनी चाहिए। दूसरी चीज़, किस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे, तो जब आप जाते हैं ई संजीवनी OPD.in में, उसके बाद आपको जो 4 मेन स्टेप्स हैं उसमें आपको जाना है कंसल्टेशन के लिए। पहला है रजिस्टर ऑन द ई संजीवनी OPD। पहली बात, आपको ई संजीवनी OPD में रजिस्टर होना है। और कैसे जो रजिस्टर होंगे, उसके बाद आपको वेट करना है एक SMS का, जो कि आपको मिलेगा। फिर आप उस जो भी आपको OTP मिलेगा उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे एंड कंसल्टेशन रूम में आप जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे कॉल नाउ का एक बटन एक्टिवेट होगा जब आपका नंबर आएगा। पहले तक वो डीएक्टिवेट रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका नंबर आएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप उसको कॉल नाउ बटन को खोलेंगे और अपना कंसल्टेशन लेंगे डॉक्टर से। ये आपका वीडियो कंसल्टेशन होगा, तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे डॉक्टर के सामने आप बैठे हो। आपको हर तरह से आपको वर्चुअली चेक करेंगे, उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे। तो बात करते हैं जैसे कि ऑल न्यू यूज़र, सबसे पहले जितने भी नए यूज़र हैं, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हमें ई संजीवनी OPD जो है वेबसाइट में बिफोर लॉगिंग एंड ट्राई टू यूज़ द फैसिलिटी, फर्स्ट पे पहले हमें क्या करना है, विज़िट करना है www.esanjeevaniopd.in में। सेकंड स्टेप, हमें क्लिक करना है पेशेंट रजिस्ट्रेशन बटन में। उसमें हमारे पास 3 बटन दिए गए हैं, एक है पेशेंट रजिस्ट्रेशन, एक है पेशेंट लॉगिन, एक है डॉक्टर लॉगिन। सबसे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करना है ई संजीवनी OPD में थ्रू पेशेंट रजिस्ट्रेशन बटन में।
तो आप देखेंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर के लिए एक स्पेस आएगा जो कि यहाँ पे इस तरह से है। तो उसके बाद आप उसमें सेंड ओटीपी करके क्लिक बटन को दबाएंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप ओटीपी जो वहाँ पे आपको की का सिंबल दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप ओटीपी एंटर करेंगे, ओके करेंगे। तो एंटर द ओटीपी दैट यू रिसीव्ड इन द पेशेंट रजिस्ट्रेशन डायलॉग एंड क्लिक ओके। उसके बाद जो भी आपके पास और चीज़ें इसमें आएंगी भरने के लिए, जैसे आप देखिए ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन टोकन जो है आपका ये फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि जहाँ पे स्टार का सिंबल बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम में स्टार का सिंबल बना हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे एस्ट्रिक है उसको आपको कंपल्सरली भरना है। जैसे फर्स्ट नेम अभय यहाँ पे भरा गया है, इसी तरह से मिडिल नेम आप चाहें तो भर सकते हैं या नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल है, जैसे लास्ट नेम में भी एस्ट्रिक सिंबल है तो आपको अपना लास्ट नेम भी भरना है। इस तरह से जेंडर है, अपना ईमेल आईडी है, एज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एड्रेस, पिन कोड, एवरीथिंग। इसके अलावा आपको अपना हेल्थ रिकॉर्ड, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ये भेजना ही भेजना है। हेल्थ रिकॉर्ड उसके लिए कि अगर आपका पहले से कोई चेकअप हुआ है, कोई आपके पास एक्सरे है, या कोई आपके पास पुराना जो आपकी बीमारी है उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, उसको आप अगर शेयर करना चाहते हैं डॉक्टर से तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। चूज़ करेंगे फाइल को, फाइल जो फॉर्मेट होना चाहिए वो PNG, JPG मतलब यानी फ़ोटो खींच करके आप उसको भेज सकते हैं। JIF फॉर्मेट में होना चाहिए, BMP मतलब पेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF में भी हो सकता है, लेकिन उसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी फीचर है कि एक फ़ाइल 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 3 फाइल्स इस तरह की आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जनरेट पेशेंट आईडी एंड टोकन में क्लिक करेंगे तो बस ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड हैव फील्ड, क्लिक द जनरेट पेशेंट बटन। तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह से एक टोकन का इस तरह से एक मैसेज आ जाएगी, योर पेशेंट आईडी या टोकन नंबर हैव बीन सेंट टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। सो फ्रेंड्स, इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसमें आपने अपना एक तरह से रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाते हैं, वहाँ पे पर्चा आप बनाते हैं, उसके साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी डिजीज़ के जो प्रीवियस हिस्ट्री जो भी है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट उसका है आप वो लगाते हैं। उसके बाद आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। तो अगला प्रोसेस आपको क्या करना है? अगला प्रोसेस ये है कि आपको लॉगिन करना है ई-संजीवनी OPD में। मीन्स जब आप ये प्रोसेस कर देंगे, रजिस्टर्ड आप हो जाएंगे, उसके बाद आपको पेशेंट लॉगिन, मैंने आपको कहा था कि उसमें 3 तरह के बटन्स आपको दिखेंगे, एक होगा पेशेंट रजिस्ट्रेशन, एक होगा पेशेंट लॉगिन, एक है डॉक्टर लॉगिन। तो आपको केवल पेशेंट रजिस्ट्रेशन में पहले रजिस्टर करना है और उसके बाद आप पेशेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे। तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका फ़ोन नंबर और जो आपका टोकन नंबर है जब आपने रजिस्टर किया है, ठीक है। क्योंकि जब आप पेशेंट लॉगिन का मतलब ये है कि अब आप पर्ची वाले काउंटर से अपना डॉक्यूमेंट वो सब कुछ करने के बाद उसको स्टेपल करके आप डॉक्टर साहब के पास भेज रहे हैं। तो ये आपके पास एक लॉगिन आईडी है कि हाँ आपका फ़ोन नंबर है, और दूसरा आपको जो टोकन मिला है वो आपने इसमें एंटर किया। उसके बाद लॉगिन आप करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि एंटर योर मोबाइल नंबर टोकन नंबर लॉगिन बटन टू लॉगिन। द टोकन नंबर डिनोट्स योर नंबर इन द क्यू। जैसे यहाँ पे UP5 है, इसका मतलब आप जो लाइन में हैं आपके आगे 4 लोग होंगे, उसके बाद 5वां नंबर आपका होगा। इस तरह से ये शो करेगा। इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर योर पेशेंट आईडी और टोकन नंबर, क्लिक फॉरगेट पेशेंट आईडी। सपोज हो सकता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसके बाद आप जो आपका टोकन आईडी है वो आप भूल गए, तो टोकन नंबर आप अगर आप भूल गए अपना, तो फॉरगेट पेशेंट आईडी और टोकन नंबर में आप करेंगे। तो उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उसमें आपको एक SMS आएगा। अगर आप इफ़ यू डू नॉट विश टू गेट द कंसल्टेशन एट दिस टाइम, तो उस समय आप कैंसिल टोकन कर सकते हैं। आपको लगता है कि अभी नहीं, मैं बाद में इसमें दोबारा से लाइन में जाऊँगा, तो आप मार्क मतलब जैसे होता है ना कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते कि
छोड़ो, इस समय आप कुछ और काम निपटा देते हैं, फिर उसके बाद 12 बजे बाद आकर के अपना और कुछ काम करेंगे, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ऐसे ही आप कैंसर टोकन भी कर सकते हैं। उसके बाद का काम क्या है, जब आप ये सब काम कर लेंगे तो आपके पास एक वंस यू हैव सक्सेसफुल लॉग्ड इन, तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कॉल नाउ का एक बटन आएगा जो कि एक्टिवेट होगा जब आपका नंबर आएगा। तो इफ़ यू हैव एनी एग्जिस्टिंग हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे कि टेस्ट रिजल्ट है या एक्सरे रिपोर्ट है, यू में यहाँ पे आप देखिए कि जो भी आपके पास एक्सरेज रिपोर्ट है एटसेट्रा, ये भी जो भी पेशेंट डिटेल्स हैं वो जो उस फाइल आपने किया है, 3 फाइल आप इसमें भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके इसमें दिखाई देगा। ये देखिए आप वेटिंग रूम में हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी पेशेंट डिटेल्स ये सब आ जाएंगी। पेशेंट डिटेल आप देख रहे हैं, डॉक्टर स्टेटस प्लीज़ वेट, डॉक्टर विल शो अप टू द रूम, जब आपका नंबर आएगा तो वो आएगा। एंड देन यहाँ पे इस तरह से आप जब अंदर चले जाएंगे तो आपको अपने आप दिखेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ओके, देन अगर हम बात करें, इफ़ नो डॉक्टर शोज अस अप एज अवेलेबल फॉर मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज़्यादा अगर डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते तो प्लीज़ क्लिक द रिफ्रेश बटन। फिर ये रिफ्रेश करेंगे दोबारा से, डॉक्टर ऑनलाइन पैनल ऑन द लेफ्ट, इफ़ यू विश टू लॉग आउट क्लिक लॉग आउट अगेन, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जब डॉक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्टेटस इस तरह से दिखेगा, काउंटडाउन आपके लिए शुरू हो गया और डॉक्टर इज़ वेटिंग। अब आपको बोला जाएगा प्लीज़ कॉल नाउ, तो आप यहाँ पे कॉल वाले बटन को क्लिक करेंगे। तो इफ कॉल बटन नाउ इज एक्टिविटी यू मस्ट क्लिक द बटन विद इन 2 मिनट्स। इसके लिए भी टाइम है कि 2 मिनट के अंदर आपको बटन को क्लिक करना है। जैसे होता है ना कई बार डॉक्टर अंदर से डॉक्टर के जो अटेंडेंट होता है वो अंदर से आवाज़ देते हैं कि भाई सपोज संजीव आपका नाम है, बोलते हैं संजीव कुमार, आप अगर आ गए तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे का नंबर उसमें आ जाएगा। तो इसी तरह से 2 मिनट तक आपको टाइम दिया जाता है, काउंटडाउन चलेगा। 2 मिनट में आप नहीं आते तो फिर वो दूसरे को वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे। तो योर टोकन विल बी एडेड बैक टू द क्यू, बैक चला जाएगा। यू कैन ऑल्सो व्यू द डॉक्टर प्रोफाइल फ्रॉम द डॉक्टर स्टेटस डायलॉग। डॉक्टर स्टेटस डायलॉग से आप डॉक्टर का प्रोफाइल देख सकते हैं, अपने जो डॉक्टर हैं वो किस मतलब उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। When you click on call now, a new will pop up prompting you to allow access to the camera and call now करेंगे तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगी जिसमें कि कैमरा माइक्रोफोन दोनों ऑन करने का ऑप्शन रहेगा, जिसमें अलाउ एक्सेप्ट, जैसे आप कभी कोई वो देते हैं कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें आता है ना कि क्या आप इनको माइक्रोफोन और कैमरा यूज़ करने का अलाउ करते हैं, तो यस आप अलाउ करेंगे। Once the doctor answer your call, you will be able to see the doctor's video and interact with the doctor using the microphone on you। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर और आप दोनों एक जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे। If you wish to type any detail for the doctor, you can do so। कुछ आप टाइप करना चाहते हैं, टाइप एनी डिटेल्स ऑफ द डॉक्टर, ठीक है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर नीड टू अपलोड ए फाइल टू सेंड द डॉक्टर, आप वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। वंस ये डॉक्टर है सक्सेसफुली कंप्लीट योर एवेल्यूएशन, उसके बाद डॉक्टर आपसे जो कुछ पूछें, जो कुछ आप अपनी परेशानी बताएं, ठीक है, उसके बाद द लिंक टू व्यू योर प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे, आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद डॉक्टर का काम यहाँ पे आपका प्रिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, आपको सब कुछ समझाएं कि आपको कैसे दवाई लेनी है, क्या टेस्ट करवाने नहीं करवाने हैं, ये सब चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे इतना काम आपको करना है। सपोर्ट क्वेश्चन कमेंट एंड फीडबैक, तो ये सब चीज़ें, तो एक ये पेशेंट के लिए कैटलॉग था जिस तरह से उसको अंदर जाना है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली इसमें करके बताता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे पास ई संजीवनी पोर्टल आएगा और हम कैसे उसमें आगे काम करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारे पास है, ई संजीवनी ओपीडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे आप जाकर के आप देख सकते हैं कि अभी तक टोटल कंसल्टेशन आवर
1,39,511 आवर्स 31 मिनट्स की टोटल कंसल्टेशन अभी तक हो चुकी है। टोटल एट प्रेजेंट 368 डॉक्टर्स इसको अटेंड करते हैं। 2 मिनट 38 सेकंड का एवरेज कंसल्टेशन डॉक्टर वो है। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जो है 8 मिनट से 7 मिनट और 57 सेकंड से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा है। तो ये एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले आपको वेरीफाई करना है, जनरेट टोकन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर वेट ऑफ योर टर्न, फिर डाउनलोड प्रिस्क्रिप्शन जो देन हम ये देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम कैसे इसमें जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे एक क्लिक मैं कर रहा हूँ, आपको दिख जाएगा यहाँ पे 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रही बीच में। तो क्लिक करेंगे तो ये सब आपके पास आ जाता है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन, पेशेंट लॉगिन एंड डॉक्टर, बहुत इजी है करना। और आजकल हमारे छोटे बच्चे अगर मैं कहूँ कि क्लास 5th से 4th 5th से हमारे बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो ऑनलाइन अपनी देख रेख में ज़रूर करवाएं। और कई चीज़ें तो वो खुद ही आपके साथ कर लेंगे। और हमारे आसपास के जो टेक्निकल सेवी हैं, टेक्नो सेवी हैं, वो लोग आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका होगा किस तरह से हम बात करें। तो देखिए पेशेंट रजिस्ट्रेशन जब मैं कर रहा हूँ तो देखिए इस तरह से पेशेंट रजिस्ट्रेशन वाले बटन में क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अपना स्टेट डाल सकते हैं, कौन से स्टेट से आप हैं, और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ट्राई कीजिए, बात करेंगे फिर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।